पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, उनके साथ क्या हुआ है, ये जो तमाम सवाल उनको लेकर चल रहे थे, इन पर अब अमित शाह ने पहली बार जवाब दिया है। क्या कहा है इसे जानेंगे। भरत जी, आखिर अमित शाह ने जगदीप धनखड़ को लेकर क्या जवाब दिया है? महिमा जी, पूरा देश ये जानना चाहता था, विपक्ष ये जानना चाहता था, यहाँ तक कि विपक्ष ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने की बात कही। अमित शाह को एक लेटर भी लिखा था कि अमित शाह जी आप बताइए कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, जिन धनखड़ साहब के इस्तीफे की वजह से आप उपराष्ट्रपति चुनाव तुरंत कराने जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब तमिलनाडु से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ले आए हैं, क्योंकि साउथ में आपका कुछ है नहीं और इसलिए आप साउथ से उम्मीदवार लेकर के आ रही है भारतीय जनता पार्टी की, साउथ से कुछ वोट मिले। तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा क्यों हुआ है? और एक बात ये भी सोशल मीडिया में चल रही है कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया था, जो इस्तीफा दिखाया गया था, वो फेक इस्तीफा है, वो फर्जी इस्तीफा है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने लिखित तौर पर कोई इस्तीफा दिया नहीं, साइन किया नहीं। ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। तमाम सारे सवाल थे कि जगदीप धनखड़ को क्या कैद कर लिया गया। संजय राउत ने पूछा, क्या जगदीप धनखड़ को कैद कर लिया गया? क्या जगदीप धनखड़ को नज़रबंद कर लिया गया? क्या जगदीप धनखड़ को हिरासत में ले लिया गया? क्या जगदीप धनखड़ को जो है काल कोठरी में डाल दिया गया? क्या जगदीप धनखड़ को बोलने नहीं दिया जा रहा है? क्या जगदीप धनखड़ कुछ ऐसा बोल देंगे जिससे भारतीय जनता पार्टी हिल जाएगी? क्या जगदीप धनखड़ के पास कुछ ऐसे राज हैं जो सामने आ जाएंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए जगदीप धनखड़ को सामने नहीं आने दिया जा रहा है? क्योंकि जो जगदीप धनखड़, जाट जगदीप धनखड़, किसान पुत्र जगदीप धनखड़, भारतीय जनता पार्टी के वाचाल नेता, उपराष्ट्रपति के तौर पर भी जब वो सदन में बैठते थे तो किसी की एक बात बर्दाश्त नहीं करते थे, बीच में ही टोकते थे और भिड़ जाते थे। वो जगदीप धनखड़ बिल्कुल से अचानक गायब हैं, नहीं मिल रहे हैं। तो सवाल कई सारे थे। अमित शाह का एक इंटरव्यू ANI ने लिया और उसमें अमित शाह से पूछा कि जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, क्या वो सत्ता परिवर्तन करना चाहते थे इसलिए वो गायब कर दिए गए या कैद कर लिए गए, क्या है? तो अमित शाह ने इस पर बहुत कैजुअल सा जवाब दिया है, बहुत ही कैजुअल सा जवाब दिया है। हालांकि सवाल जितने गंभीर हैं, जवाब उतना ही कैजुअल है। आप लोगों को सुनना चाहिए, सुनिए। उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रेजिग्नेशन? नहीं, मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है। आरोग्य मतलब स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर ये बोल रहे हैं इस्तीफा दिया है। बोल रहे हैं कि आपने रिसर्च करना बंद कर दिया है। तो रिसर्च में तो यही है कि भाई इस्तीफा दे दिया है। उसके बाद ना तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को इस्तीफे के बारे में आकर बताया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना तो धनखड़ साहब ने बताया। इस्तीफे के बाद टोटल सन्नाटा, टोटल शांति छाई हुई है। ना तो संसद में किसी ने इस बात को कहा। जितने भी सवाल उठ रहे हैं उस पर कोई भारतीय जनता पार्टी का लीडर बात नहीं करता है। कोई भी भारतीय जनता पार्टी का लीडर कुछ नहीं बोलता है, इवन राज्यसभा में भी। आगे देखिए क्या कहते हैं। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। अब यहाँ पर अमित शाह कह रहे हैं सरकार को उन्होंने धन्यवाद किया, सरकार के मंत्रियों को उन्होंने धन्यवाद किया है। यहाँ पर लोगों के दिमाग में एक डाउट जाता है कि जिस सदन को वो चला रहे थे, जिस सदन के वो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने वहाँ धन्यवाद नहीं किया, उन्होंने वहाँ किसी का धन्यवाद नहीं दिया, उन्होंने वहाँ पर एक फेयरवेल तक उनके लिए नहीं रखा गया। ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी, महिमा जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की अस्थियों को लोटे में रखकर, कलश में रखकर पूरे देश में नचाती है? जो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी जी के नाम पर इतना सारा तमाशा भारतीय जनता पार्टी ने किया, अटल बिहारी जी तो छोड़ दीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर इतना सारा नाटक किया, ये भी छोड़ दीजिए, जिस भारतीय जनता पार्टी ने अपना फोटो वैक्सीन तक पे छपवा लिया, कोरोना की वैक्सीन के वो सर्टिफिकेट पर छपवा लिया, थैंक यू मोदी जी करवा लिया। जो भारतीय जनता पार्टी इतनी छपास प्रेमी है, वो भारतीय जनता पार्टी एक फेयरवेल तक नहीं रखवा पाती है जगदीप धनखड़ साहब का। क्यों? वाई? जगदीप धनखड़ तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबी लोगों में से थे। उन्होंने इस बात को लेकर क्रिटिसिज्म सहा कांग्रेस की तरफ से, कहा गया कि ये झुककर सलाम करते हैं नरेंद्र मोदी जी को। तो जगदीप धनखड़ ने एक बार खुद इस बात को स्वीकार भी किया कि हाँ, मैं झुककर करता हूँ क्योंकि मेरी आदत है सबको विनम्रता से प्रणाम करने की, इसलिए मैं जिसका सम्मान करता हूँ उसके आगे झुककर नमस्ते करता हूँ। जगदीप धनखड़ साहब की आदत थी कि वो झुककर नमस्ते नरेंद्र मोदी को करते थे और इसलिए
लोग क्रिटिसाइज करते थे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोबारा सुनिए। सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। ये कह रहे हैं सरकार के सभी सदस्यों, कहाँ गुपचुप धन्यवाद किया, एक बयान, बाइट, विजुअल, फोटो कुछ भी नहीं आया। ना नरेंद्र मोदी के साथ फोटो आया कि भाई मोदी साहब आपके समय पे बड़ा अच्छा लगा, मजा आया। ना नेता सदन नड्डा के साथ में कुछ आया, ना उलदस्ता, ना गुलदस्ता, ना फूल, ना फ्लावर, ना केक, कुछ नहीं, बिल्कुल गायब जगदीप धनखड़। तो इसमें ये दिखलाई पड़ता है कि कुछ ना कुछ तो है। वो उपराष्ट्रपति इनक्लेव में हैं, ये कहा जा रहा है कि इनक्लेव के भीतर हैं। कुछ लोग कहते हैं वो बैडमिंटन का शौक पाल लिए हैं, आजकल बैडमिंटन खेल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कैद कर लिए गए, कुछ लोग कहते हैं नज़रबंद कर लिए गए। अब जितने मुंह उतनी बातें हो रही हैं। और उसके बीच में अमित शाह ये कह रहे हैं कि सरकार को वो धन्यवाद कहकर गए हैं, मंत्रियों को वो धन्यवाद कहकर गए हैं, और उसके बाद एक फेयरवेल तक नहीं दिया गया। आप एक सिंगुल, सब कुछ छोड़ दीजिए महिमा जी, एक सिंगुल नाम की छड़ी थी, उस छड़ी को स्थापित करने के लिए इतना नाटक हुआ, याद होगा दर्शकों को कितना नाटक हुआ। और जगदीप धनखड़ साहब एक सजीव व्यक्ति, उपराष्ट्रपति व्यक्ति, इस्तीफा देकर जा रहे हैं स्वास्थ्य कारणों से, और कुछ लोग बता रहे घर में बैडमिंटन खेल रहे हैं। जब स्वास्थ्य खराब है तो न तो किसी अस्पताल में गए, न क्लिनिक में गए, न मोहल्ला क्लिनिक में गए, न डॉक्टर के पास गए। अरे झोला छाप डॉक्टर से ही केरोसिन की टिकिया ले लेते, वही छप जाता किसी अखबार में, किसी जगह कि सर दर्द कर रहा था इसलिए धनखड़ साहब ने इस्तीफा दिया। उस दिन वो नज़ला से पीड़ित थे इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया, या फिर उनकी कमर में दर्द हो रहा था इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ऐसा तो कुछ कहीं वो दिखलाई नहीं दिए। तो अब क्या कह रहे हैं अमित शाह जी, सुनिए। हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया है। पर विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या? है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। इसको ज्यादा खींच कर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। अमित शाह कह रहे हैं बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरी हैं, वो स्टोरियां करिए आप, इस तरीके की स्टोरी के पीछे नहीं लगना चाहिए। यानी वो कह रहे हैं कि ये पूछिए मत कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब मत दिखाओ, कुछ पॉजिटिव दिखाओ, कुछ बढ़िया दिखाओ, कुछ अच्छा दिखाओ, धमाकेदार दिखाओ। राहुल गांधी भी यहाँ पर सवाल करते हैं, और राहुल गांधी भी इस बात को कहते हैं कि जगदीप धनखड़ साहब जो हैं वो कहाँ हैं। वो भी पूछते हैं कि जब इस देश में एक उपराष्ट्रपति गायब हो सकता है तो सोचिए कि हम कहाँ पर जी रहे हैं, कैसे देश में जी रहे हैं, कैसी सरकार के बीच में जी रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया, उन्होंने कहा कि हम जो है पुराने समय में जा रहे हैं जहाँ राजा का राज चलता था, राजा जिसको चाहता था उठाकर जेल में डाल देता था, और राजा जिसको चाहता था उसको वो सज़ा दे देता था। तो उस तरीके के काल में हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने फिर जगदीप धनखड़ का भी जिक्र किया राहुल गांधी ने। तो सवाल तमाम सारे उठ रहे हैं, और इसमें ये लग रहा था कि अमित शाह कोई वाजिब जवाब देंगे कि धनखड़ साहब कहाँ हैं, वहाँ हैं, बढ़िया से हैं। लेकिन उन्होंने भी मीडिया को कहा कि पॉजिटिव स्टोरी आप कीजिए। वो जो है धन्यवाद कहकर गए हैं, स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है। आप लोग कुछ पॉजिटिव स्टोरियाँ ढूंढिए, इन सब स्टोरी के पीछे आप पीछे मत पड़िए। ANI को शाह साहब ये बोल कर गए हैं। बिल्कुल, यानी कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो जहां लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर धनखड़ जी कहाँ हैं, उस पर जो अमित शाह है उनका रिएक्शन इतना नॉर्मल, इतना कैजुअल होना सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतना नॉर्मल रिएक्शन वो क्यों दे रहे हैं, और ऊपर से कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव स्टोरीज की तरफ जाइए, इन सब बातों पर सवाल ही मत करिए। अब आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।